मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका डोमेन और रेंज वाला। इनकी डेफिनेशंस आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। भाई, डोमेन्स हमारे पास क्या होती हैं? एक्स की वो वैल्यू होती हैं जिनके लिए हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफाइन होता है, और रेंज हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जो डोमेन की वैल्यू रखने से फंक्शन की जो वैल्यू हमें ऑब्टेंड होती है वो हमारे पास क्या हो गई? एफ एक्स हो गई। ठीक है जी। ये जो सेट है ये आपका डोमेन कहलाएगा, ये जो सेट आएगा वैल्यूज़ का ये आपका रेंज कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया है उसको देखिए ध्यान से। इसमें आपको दिया गया है कि ये डोमेन लिखी हुई है कि इस फंक्शन की डोमेन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम डोमेन की। तो डोमेन के लिए अगर हम अंडर रूट वाला कोई फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो इसी तरीके से एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एक्स को पहले ले आइए, सबसे पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, अगर हम मेथड फर्स्ट अप्लाई करें तो यहाँ पे आप इसके फैक्टर कर लीजिए, x माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है। ऐसा करने से आपके पास जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और डाल देता हूँ कि a हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इस इंटरवल की सेंस आपके पास तभी बनेगी। तो ये माइनस ए आ जाएगा और ये आपका ए आ जाएगा। तो माइनस ए से ए के बीच में जो नंबर हमारे पास हैं, जब लेस देन इक्वल टू वाली जब इनइक्वलिटी आप पढ़ते हैं तो क्या कंसेप्ट आता है आपके पास कि x का मान जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो दो वैल्यूज़ हैं, एक माइनस ए वाली और एक आपके पास ए वाली, इनके बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो बाहर की वैल्यूज़ ली जाती हैं ऐसे। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से क्या एम्पलाइज हो गया कि x की वैल्यू हमारे पास कहाँ आएगी? माइनस ए से कहाँ आएगी? ए के बीच में आएगी। क्लियर? अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा माइनस ए से किसके? ए के बीच में। क्लियर हो गई बात आपको ये? इसलिए जो हमारा डोमेन आएगा इस फंक्शन का वो क्या आया? क्लोज इंटरवल आएगा माइनस ए टू ए। ठीक है जी। तो पहला जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इस फंक्शन की क्या निकालनी है? डोमेन निकालनी है। अब यही डोमेन हमें निकालनी है अगर ये फंक्शन कहाँ आता है? अपॉन में आता है। अगर ये 1 अपॉन अंडर रूट में आएगा तो यहाँ केवल जो बाउंड्री आपके पास थी, केवल वो बाउंड्री हट जाएंगी, बाकी सब चीज़ें यहाँ यही रहेंगी। तो यहाँ डोमेन निकालने के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 वाला कंसेप्ट आप लेंगे। इक्वलिटी यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपॉन में जब नंबर हमारे पास होता है तो वो नॉन जीरो होता है। 1 अपॉन एक्स जब आप लेते हैं तो एक्स वहाँ पे नॉन जीरो होता है। ठीक है। और यहाँ अंडर रूट के अंदर है तो ये क्या अप्लाई करेंगे आप? ग्रेटर देन 0। तो उससे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, एक्स बिलोंग करेगा ओपन माइनस ए से किसके बीच में? माइनस ए से ए के बीच में। ठीक है जी। क्लियर होगी बात आपको ये? अब बात आती है, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की। अब आपको डोमेन निकालने की इसकी एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सेम पैटर्न वही चलेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। अब यहाँ पे तो सीधा ही आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। ठीक है जी। फैक्टर करेंगे ऊपर के तरीके से। तो मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि बाहर की वैल्यूज इंक्लूडिंग ए एंड माइनस ए। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा x माइनस ए से कहाँ होगा? सॉरी, यहाँ पे आप लिखने का जो तरीका है इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस ए तक, फिर यूनियन, क्योंकि दो हिस्से बन गए यहाँ पे, एक ये और एक ये, इंक्लूडिंग ए एंड माइनस ए। और यूनियन में आप क्या करेंगे? ए से लेके अनंत तक।
क्लियर। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आया वो इस फॉर्मेट का आया। अब यही चीज़ जब आपके अपोन में आएगी तब आप क्या करेंगे, जब अपोन में आएगी तो केवल यहाँ पे जो इंटरवल आपने ऊपर देखा था कि क्लोज इंटरवल जो आपके पास था वो हमने किस में चेंज कर दिया, ओपन इंटरवल में चेंज कर दिया। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका इंटरवल कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ऑलरेडी ओपन था, माइनस ए और ए पे, यहाँ चूँकि माइनस ए नहीं इसको माइनस ए लगा दिया मैंने, ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ भी माइनस ए आएगा। ठीक है जी, ऊपर भी और नीचे भी। तो माइनस ए से बाकी सब जगह ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, ए बी और बी बी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो वही कंसेप्ट आप लगाएंगे, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसने कहा कि ए बी से छोटा है, यानी कि ए यहाँ है और बी आपका यहाँ, ए छोटा है किससे, बी से, ये आपको दिया गया है, ए इज लेस देन बी, ये गिवन है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि आप बाहर की वैल्यूज लेंगे इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे b माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस ए है और यहाँ b माइनस एक्स है। तो x माइनस ए और b माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थोड़ा मैं करेक्शन करता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे आप तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो बीच की वैल्यूज आपकी लाई करती हैं। क्लियर। तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में। अब इसी चीज़ को आप एक्सटेंड करते हैं और b पे जब आप लाते हैं, b पॉइंट पे, तो हमें फंक्शन की डोमेन निकालनी है। केवल ये कहाँ आ गया है, अपोन में आ गया है, 1/√x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ केवल क्लोज और ओपन इंटरवल का डिफरेंस आएगा। ठीक है जी। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ तक क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पे डोमेन आपको निकालना है √x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है जी, सेम प्रोसीजर है, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और a छोटा दिया है किससे, b से। तो इसका मतलब क्या हुआ, a यहाँ आएगा और b आपका यहाँ आएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए मैंने क्या बताया था आपको, a से छोटे नंबर इंक्लूडिंग a और b या b से बड़े नंबर। ठीक है जी। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x छोटा होगा आपका a से, इक्वलिटी होल्ड करेगी और फिर बीच में आप और लगाएंगे। ठीक है जी। सेट की फॉर्मेशन में ये इनइक्वलिटी की फॉर्म में था, ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा, a तक, यूनियन b से लेके कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ पे ओपन रखेंगे। a पॉइंट क्लियर हो गया। b पॉइंट में जब ये अपोन में आएगा 1 अपोन में, तो केवल आपके पास a और b पे जो आपकी ब्रैकेट थे, क्लोज ब्रैकेट ऊपर, अब वो चेंज किस में हो जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में। तो फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या है, √x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होती है, नॉन नेगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर वाला नंबर तो इक्वलिटी होल्ड कर सकता है, जो भी ऊपर एक्सप्रेशन है वो इक्वलिटी होल्ड कर सकता है, जबकि नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो इक्वलिटी होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि यहाँ पे जो आपके क्रिटिकल पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट आपके पास होते हैं, इसकी जो वैल्यूज आपके पास होती हैं, ये आपकी क्रिटिकल पॉइंट कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि x और a b से आपका छोटा दिया है, वो मैंने बना दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप पहले ओपन कर लीजिए। ठीक है जी, इस तरीके से
ओपन का मतलब बाहर वाला हिस्सा लेना है, ए और बी के बीच वाला हिस्सा, यानी कि वो पॉइंट्स जो हैं ए और बी के बीच के वो आपको नहीं लेने। अब इक्वलिटी देखिए कि ये 0 होने के लिए यहाँ पे तो ए पे तो इक्वल होल्ड हो जाएगा, लेकिन बी पे होल्ड नहीं होगा। तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि आपका x माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ पे बिलोंग करेगा, ए पे, और ए पे इक्वलिटी होल्ड करेगी यूनियन, और बी पे रहेगा जी ओपन। जो आपके ऑप्शन आएंगे बस उसमें थोड़ा थोड़ा यही अंतर होगा। क्लियर? तो इस वजह से आंसर की फॉर्मेट आप देखिए, जो रिजल्ट दिया गया है स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आज सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। तो डोमेन आपका क्या बन गया जी, ये बन गया। अब यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी है। अब देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ कंडीशन पहले क्या थी कि ए बी से छोटा है। अब क्वेश्चन चेंज हुआ, कंडीशन चेंज हुई। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ए बी से बड़ा है। ए बड़ा है किससे, बी से। ठीक है जी, कंडीशन सारी जो कि बाकी कंडीशन जो कि तो हैं इसमें, तो बी से छोटा और ए पे इक्वलिटी यहाँ होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका x आएगा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, b तक, और यूनियन, और a से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इस तरीके से आप रिजल्ट को बनाएंगे। मतलब a और b के ऊपर डिपेंड करेगा कि a b से छोटा है या फिर a b से बड़ा है। तो जब क्वेश्चन आप करें तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि ए और बी के ऊपर क्या कंडीशन आपको दी गई है। अब यहाँ पे ए बी से क्या है, छोटा है, और यहाँ देखिए कि x यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ पे बाद में है। ये जो क्वेश्चन आपने ऊपर किए हैं, ये जो रिजल्ट आपने ऊपर किए हैं, इसमें x आपका पहले है। क्लियर शो हो रहा है आपको? और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे x इसमें बाद में है। ठीक है, तो उसी तरीके से चलेंगे जैसे हमने पहले काम किया था। ए बी से छोटा है, तो दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन लगने के लिए क्या होता है कि x को पहले लाना होता है। ठीक है जी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब आपके पास कंडीशन क्या बन गई, लेस देन इक्वल टू की कंडीशन बन गई। तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी के बीच के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे लिए वर्किंग में आ जाएंगे। ये पॉइंट आपके वर्किंग में रहेंगे, यानी कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग करेगा आपका ए और बी के बीच में, ए पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, ए पे आपकी इक्वलिटी होल्ड करेगी और बी पे आपका ओपन रहेगा, क्योंकि ये अपोन में है। x माइनस बी, यहाँ पे अगर आपने b रख दिया तो नीचे 0 बन जाएगा, और वो हम नहीं कर सकते। इसलिए आपके जो सॉल्यूशन है उसकी फॉर्मेट ये है कि a पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, और b पे क्या रहेगा जी, ओपन रहेगा। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, तो आज हमने क्या किया, 5 पॉइंट पढ़े हैं डोमेन और रेंज निकालने के। देखिए यहाँ से शुरू किया था हमने कि भाई डोमेन क्या होती है, x की वो वैल्यूज़ होती हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डोमेन हमारे पास क्या होती है, x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है, और रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं जो डोमेन की वैल्यू पुट करने से फंक्शनल वैल्यू जो हमें मिलती हैं, f(x) जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने काम किया यहाँ पे किस पे, डोमेन निकालने पे। फंक्शंस में कहीं पे ओपन ब्रैकेट, कहीं पे क्लोज ब्रैकेट, या ए का छोटा होना, ए का बड़ा होना। ठीक है, यहाँ सभी केसेस में ऊपर जो हमने लिए थे वहाँ पे -a to a भी था। और ए और बी का जब हमने रिलेशन देखा तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जगह आके उन्होंने कंडीशन, इस 5वें वाले 5th जो रिजल्ट है हमारा, इसमें कंडीशन चेंज की थी, ए बी से छोटा है। यहाँ ए बी से छोटा है, लेकिन यहाँ क्या किया, ए बी से बड़ा है। तो उसी के हिसाब से हमारे जो सॉल्यूशन निकलेंगे उनमें थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है जी, तो ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। अब वही जो हमने इससे पहला वाला रिजल्ट किया है उसका अब डी पार्ट ये है कि अगर ए बी से बड़ा है तब क्या कंडीशन आएगी। तो इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं छठे पॉइंट के ऊपर।
6 पॉइंट देखिए, आपको डोमेन निकालना है log ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा फंक्शन है हमारे पास। ठीक है जी, अब इस रिजल्ट को टैली करेंगे आप। यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा जो हमने ऊपर लगाया था अंडर रूट वाला, क्योंकि अंडर रूट में log में एक चीज़ सेम है कि दोनों में आपके पास क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे आप log ऑफ x लिखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और अंडर रूट x आप लिखते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो कॉमन पोर्शन क्या है दोनों का, कि x 0 से क्या है, बड़ा है। बस इतना ही तो है ना। तो प्रोसेस जो सोल्विंग का था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, ये जो प्रोसेस स्टार्टिंग में हमने बनाया था, ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो प्रोसेस बनाया था सोल्विंग का, ये प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ये वाला, ये प्रोसेस यहाँ तक का क्या रहेगा, सेम रहेगा जी। ठीक है, तो स्टार्टिंग का प्रोसेस आप ध्यान से देखिए, ए वाला और बी वाला, एक ही है और एक ही है। अब चलते हैं जी आगे। तो ये रिजल्ट आपके साइमल्टेनियसली जैसे ऊपर थे ऐसे ही हमें नीचे याद हो गए। ये सब लोग के साथ दे दिए हैं जी, बाकी सब चीज़ें सेम है। लोग के साथ फंक्शन केवल यही आ रहा है। आपके जो आंसर आ रहे हैं वो भी उसी टर्म उसी तरीके से आ रहे हैं, इस तरीके से। तो ये 7वां पॉइंट हो गया आपका। फिर ये 8वां पॉइंट, डोमेन आपको निकालना है tan mx का। ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखिए। जो tan x हमारे पास फंक्शन होता है y बराबर tan x, तो यहाँ पे x बिलोंग करता है किसको, r माइनस एन पाई बाई 2। ठीक है, जो आपके पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। इवन से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। तो n हमारे पास ओड मल्टीपल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब इसमें n क्या है, यहाँ पे ओड इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, सॉरी, ये आपका ओड को बिलोंग करेगा। ठीक है जी, ओड इंटीजर को। तो इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे mx है, जो आप इसको डोमेन में लाएंगे यहाँ पे, तो जो mx है वो बराबर नहीं होगा किसके, 2n+1, मैंने ओड रख दिया यहाँ पे, और पाई बाई 2। तो यहाँ से x, जब इस m को हटाएंगे तो x बराबर नहीं होगा किसके, 2n+1 और पाई अपॉन 2m। तो इसलिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे r में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से ये नंबर्स हटा दिए हैं जिनके लिए tan x डिफाइंड नहीं है। क्लियर। तो इन नंबर्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन आपका डिफाइंड आएगा। तो ये चीज़ देखनी है ध्यान से कि x हमारा पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब ये चीज़ कोर्ट में आ रही है, तो कोर्ट में जब y बराबर कोट x आप फंक्शन पढ़ते हैं तो x हमारे पास क्या होता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से, देखिए जैसे 10 में जब आप काम करते हैं तो यहाँ पे अनंत आता है, यहाँ पे माइनस के अनंत आता है। जब हम 10 कोट में काम करते हैं तो यहाँ पे अनंत आता है और यहाँ पे माइनस का अनंत आता है। यानी कि आपको n पाई यहाँ माइनस करना पड़ेगा r में से n पाई, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को z लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसको बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे n पाई हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो mx है, mx बराबर नहीं होगा किसके, n पाई के। तो यहाँ से क्या एम्प्लाइज होगा, x बराबर नहीं है n पाई अपॉन किसके, m के। ठीक है जी। तो r में से वे वैल्यूज घटा देंगे जिसके लिए हमारा कोड क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर। 9 पॉइंट हो गए। देखिए थ्योरी आपकी जितनी मजबूत होगी, आपकी कैलकुलेशन और सोचने की जो स्पीड है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अपने आप। अब देखिए यहाँ 9वें पॉइंट से आपकी बात शुरू हो जाती है रेंज की। क्लियर। तो डोमेन हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, अब काम करते हैं जी रेंज के ऊपर। अब देखिए ये जो फंक्शन y हमारे पास है, इसको आप ध्यान से देखिए। रेंज निकालने के कई तरीके हैं वैसे तो।
अब यहाँ पे बेसिकली ये y आपने क्या लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन निकालने के लिए तो कुछ फिक्स मेथड काम करते हैं जो मैंने आपको ऊपर सिखाए, लेकिन जब रेंज निकालेंगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से मैनिपुलेट होगा। अब मैंने स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर ली, लेकिन जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स करते हैं तो निगेटिव का स्क्वायर भी इंक्लूड हो जाता है। क्लियर। अब भाई ये क्या है हमारे पास, ये तो सर्किल सेंटर एट द ओरिजिन है। ठीक है जी, ये सर्किल सेंटर एट द ओरिजिन हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ जो y आपको दिया गया है, ये जो y है यहाँ पे ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे ये जो कर्व मैंने बनाया, ये जो सर्किल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो काम करेगा, नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। इसमें दोनों हिस्से इंक्लूड हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, क्योंकि ये पूरा सर्किल है। ठीक है जी, और ये खाली ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब ये जो y की जो वैल्यूज है कहाँ तक जा रही है, ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, a तक जा रही है, क्योंकि ये सारे पॉइंट हमारे पास a ही है, ये माइनस a है, ये a है और ये आपका माइनस a है। तो इसका मतलब जो y की वैल्यूज मेरे पास थी वो कहाँ तक जा रही हैं, ये y की वैल्यूज आपकी ऊपर 0 से लेके कहाँ तक जा रही हैं, y एक्सिस पे a के ऊपर जा रही हैं। तो y यहाँ बिलोंग करेगा किसका, 0 से a तक, इंक्लूडिंग 0 एंड a। क्लियर हो गया आपको ये, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, क्लोज ब्रैकेट 0 to a। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आप लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता। अगर नहीं लिखा है तो हम इसको ऑटोमेटिकली आप समझें कि बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस इंटरवल की सेंस तभी रहेगी जब हमारा a आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा कई बार ये देखने में आता है कि ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया क्लोज ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या होता है, सिंगलटन 0 ही पॉइंट बन जाता है, 0 से 0 तक इंक्लूडिंग 0, तो ये सिंगलटन बन जाता है जी। इसमें कन्फ्यूजन होता है कई बार कि भाई ये क्या होगा। क्लियर। अब ये जो फंक्शन आपका सेकंड वाला है, ये पार्ट आपने कर लिया। अब देखिए जी बी पार्ट, ये पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है। ए कोस एक्स जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तब इसकी स्टडी कराते हैं अच्छे से। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका मेथड आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल होगा भाई ऐसे ही क्यों लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है कि हमारी जो रेंज आएगी वो कहाँ आएगी, उसमें भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हम इसको यहीं से सोच लें। तो उसके लिए भी आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें कि ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये साइड हमारे पास क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगी। क्लियर। तो बेसिकली हमें कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कुछ भी इसको मैनिपुलेट करना है। देखो ये जो ऊपर लिखा है ना, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको मैनिपुलेट करना है, मतलब इसको कैलकुलेशन में लाना किसी भी तरीके से। तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे आपका क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट। अगर आपने ये प्रूफ पहले कर रखा है तो आप थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ से, अगर आपको आता है तो फिर आप टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है जी। अब ये जो एंगल हमारे पास है इस फिगर के अंदर, इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जब एक्सप्रेशन को हमें कुछ भी सोल्व करना होता है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो बेसिकली ये क्या बन गया जी, कोस एक्स, और ये बन गया कोस अल्फ़ा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर बन गया साइन एक्स और साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया जी, समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या बन गया, ये कोस एक्स माइनस एल्फा, कोस ए कोस बी माइनस साइन साइन बी। अब इसकी वैल्यू आपको पता ही है कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आया कि जो हमारा y है, और उसमें से आपको क्या करना है जी, यहाँ पे प्लस का c है,
ध्यान से देखिए, यहाँ आपका प्लस का सी है, जो फंक्शन मेरा है इसमें प्लस का क्या है, सी है। तो सी हम इसमें जोड़ देंगे सारे में, ये जो हम लेके चले थे यहाँ तक का हिस्सा, बेसिकली ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, केवल ये हिस्सा लेके चला था, इसी में मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने करी थी यहाँ तक। अब उसमें हम क्या करेंगे, सी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू सी माइनस अंडर रूट, क्योंकि यहाँ माइनस था इस वजह से, और यहाँ चूंकि सी हमने प्लस किया है इस वजह से इसके बीच में आएगी। ठीक है जी, समझ आ गई आपको बात। सी आप ये स्मॉल में है तो मैं स्मॉल में लिख देता हूँ जी इसको। तो ये वैल्यू जो रेंज की आएगी सी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसकी वैल्यू है जी, ये ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ध्यान से देखिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हमेशा आपको याद रखना है, बड़े क्वेश्चंस में काम आता है। आप जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तब भी ये चीज़ आपके काफ़ी काम आएगी। ठीक हो गया जी। अब केवल आपके 2 पॉइंट रह रहे हैं, 10वां 3 पॉइंट रह रहे हैं, 10वां 11वां 12वां। ठीक है जी, पहले मैं 12 पॉइंट कर लेता हूँ क्योंकि डोमेन से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो इसकी डोमेन क्या होगी, आर माइनस सी, इस सी को नहीं लेंगे आप। और यहाँ आपको पता है कि जब मॉडुलस की वैल्यू आप निकालते हैं तो हमारे पास मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स को जब आप सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू आती हैं, एक -1 आती है एक्स लेस देन 0 के लिए, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जब आप डोमेन की वैल्यू रखेंगे, या तो एक्स की वैल्यू सी से छोटी होगी या फिर एक्स की वैल्यू सी से बड़ी होगी। ठीक है जी, तो जब वो वैल्यूज आप रखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, -1 और 1 ही आएगी फंक्शन की वैल्यू, जैसे हमारे पास यहाँ आ रही है इस तरीके से। क्लियर? तो चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो गई होंगी अब यहाँ पे देखिए, ये एक्सटेंशन ऑफ फंक्शन होता है 10वां पॉइंट, और नॉर्मली जो हमारा लेक्चर होता है भाई वो लगभग 30-35 मिनट का होता है, क्योंकि जो न्यू लर्निंग आपकी है वो तभी हो पाती है 30-35 मिनट तक ही न्यू लर्निंग हम कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी का भी लेक्चर सुने, उसमें जब आप सुनते हैं तो कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। अब ये कह रहा है कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा इवन फंक्शन रहेगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। देखिए, एक्स की जगह जब -x रखेंगे तो यहाँ -x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉम्पिटेटिव लॉ लगाने में, तो इस वजह से ये फंक्शन जुकातू रहेगा, तो इस फंक्शन को आप gx मान लें। ठीक है, और यहाँ पे g ऑफ -x इसके बराबर आएगा, g ऑफ x के बराबर आएगा। क्लियर? तो इस वजह से हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इवन रहेगा। और ये फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, यानी कि ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा, आपका इवन रहेगा, और ये फंक्शन आपका ऑलवेज क्या रहेगा, ओड रहेगा। ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्मेट में आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे अगर 10 सेकंड भी सोचने के लिए लग रही है तो मेरा काम 3 से 4 सेकंड में हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में। अब केवल एक पॉइंट आपका रहता है जी 11वां, ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, एफ नोट हटाएंगे तो एफ ऑफ एक्स रखेंगे, और यहाँ पे ये रखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसको पूरा ऑपरेट करेंगे दोबारा, जब आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सीखा होगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये आपका एक्स के बराबर ही आ जाएगा। इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो ये आपका सोल्व करने के बाद एक्स के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्मेट में इसको याद करना है तो कर सकते हैं कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ ए एक्स प्लस बी और ऊपर नीचे एक्स माइनस ए है। इसको बहुत स्ट्रांगली याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी ऑप्शन जब आपका आएगा तो आपके माइंड में अगर एक्स है पहले से ही, तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस को टिक करने में आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे साथ। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।